हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिसने दरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। फुल रियलिस्टिक इस्लामिक स्टोरी इन उर्दू। एक वक्त था जब मिस्र की जमीन पर जुल्म का अंधेरा छाया हुआ था, जो कहता था मैं ही तुम्हारा रब हूं। उसके हुक्म से बनी इसराइल के लोगों पर जुल्म होता, उनके बच्चों को कत्ल कर दिया जाता और उन्हें गुलामी के जंजीरों में जकड़ दिया जाता। लेकिन उस जुल्म के दौर में एक रोशनी उभर रही थी, एक बच्चा जो दुनिया बदलने वाला था। वही बच्चा था हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा दी, अन की मां का दिल घबरा गया। फिरऔन ने तो हुक्म दिया था कि हर नया पैदा होने वाला लड़का मार दिया जाए। तब अल्लाह ने उनके दिल में इल्हाम डाला, अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर दरिया में छोड़ दो, मैं उसकी हिफाजत करूंगा। और यूं एक मां ने अपने लाल को अल्लाह के भरोसे दरिया नील में छोड़ दिया। वो टोकरी लहरों के साथ बहते हुए फिरऔन के महल तक पहुंच गई। जब बीबी आसिया रजी अल्लाह अन्हा ने उस टोकरी में छुपा मासूम चेहरा देखा तो उनका दिल पिघल गया। ये तो हमारे आंखों की ठंडक है, उन्होंने कहा। उसने फिरौन से कहा, इस बच्चे को कत्ल मत करो, ये हमारे लिए खुशी का सबब बनेगा। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मन के घर में ही परवरिश दी। महल में पले बड़े मूसा अलैहिस्सलाम एक मजबूत, समझदार और दयालु इंसान बने। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके लोग बानी इजराइल जुल्म का शिकार हैं, तो उनका दिल दुख गया। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री आदमी एक इजरायली गुलाम को मार रहा है। उन्होंने गुलाम को बचाने के लिए एक जोर का धक्का दिया, लेकिन वो आदमी मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत घबरा गए। उन्होंने अल्लाह से कहा, या रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। लेकिन जब फिरौन को खबर मिली तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा कि कत्ल का हुक्म दे दिया। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर मदियन की तरफ निकल पड़े। गर्मी, भूख और थकन के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम रुके नहीं। मदियन के पास एक कुआं था जहां लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। वहां उन्होंने 2 औरतें देखीं जो दूर खड़ी थीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम पानी क्यों नहीं पिला रहे हैं? उन्होंने कहा, हम तब तक इंतजार करते हैं जब तक ये लोग चले न जाएं। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कुव्वत से उनके लिए जानवरों को पानी पिला दिया। जब वो घर पहुंची तो उन्होंने अपने वालिद को सब बताया। वो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम थे। शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, उन्हें खाना और अमान दिया और कहा, मैं अपनी एक बेटी का निकाह तुमसे कर देता हूं, बस तुम मेरे लिए 8 साल तक काम करो। और यूं मूसा अलैहिस्सलाम का निकाह बीबी सफूरा रजी अल्लाह अन्हा से हो गया। वो मदियन में 8 साल तक रहे और फिर अपनी बीवी के साथ वापस निकल पड़े। सफर के दौरान एक रात उन्हें एक रोशनी नजर आई, तूर पहाड़ के ऊपर। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम यहां रुको, मैं वहां से आग लाता हूं ताकि गर्म हो सके। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो उन्हें पुकारा गया, या मूसा, मैं तेरा रब हूं, अपनी जूती उतार दे, तू मुकद्दस वदी तुआ में है। मूसा अलैहिस्सलाम घबरा गए। अल्लाह ने उनसे कहा, अपनी आसा जमीन पर डाल। जब उन्होंने आसा फेंकी वो साड़ बन गई। फिर हुक्म हुआ, हाथ बगल में डाल। जब निकाला तो वो चमक रहा था जैसे नूर का हाथ। अल्लाह ने फरमाया, ये 2 निशानियां लेकर फिरौन के पास जाओ, उसे कहो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, मेरा सीना खोल दे, मेरी जबान की गिरा खोल दे। और अल्लाह ने उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनका मददगार बनाया। वो दोनों मिस्र आए और फिरौन के महल में जाकर कहा, हम अल्लाह के रसूल हैं, बनी इसराइल को आजाद कर दो। फिरौन हंस पड़ा, तू वही है जिसे हमने पाला था, अब मुझे अल्लाह का पैगाम सुना रहा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आसा डाली, वो सांप बन गई। जाकर कहा, वो चमक उठा। लेकिन फिरौन ने कहा, यह तो जादू है। वो सांप अपनी जादूगरों को बुलाया और कहा, मूसा के सामने अपना जादू दिखाना। एक बड़ा मैदान भरा, लोग जमा हुए। जादूगरों ने अपनी रस्से और लाठियां फेंकी, वो हिलने लगे जैसे सांप हो। लोग घबरा गए। तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, मत डर, तू गालिब रहेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी आसा फेंकी, वो असल सांप बन गई। जादूगर सजदे में गिर पड़े, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आए। फिरौन ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा, लेकिन वो ईमान पर साबित रहे। फिरौन ने आजादी देने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने अजाब भेजे, तूफान, मेंढक, खून, कीड़े, दिल लहीबा, बादला। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, अपनी कौम को रात के अंधेरे में मिस्र से निकल लो। सुबह तक फिरौन अपनी फौज के साथ उनके पीछे आ गया। सामने समुंदर था, पीछे दुश्मन। लोग घबरा गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने फरमाया, अपनी आसा समुंदर पर मार। जब मूसा अलैहिस्सलाम
ने आसा मारा, समुंदर 2 हिस्सों में बांट गया। पानी दोनों तरफ दीवारें बन गए और बीच में रास्ता निकल आया। बनी इसराइल गुजर गए। जब फिरौन अंदर घुसा तो अल्लाह ने पानी मिला दिया और फिरौन अपनी फौज के साथ डूब गया। मौत के वक्त उसने कहा, मैं मूसा के रब पर ईमान लाता हूं। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अब ईमान ला रहा है, अब जब सब खत्म हो गया। बनी इसराइल बच गए। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तूर पहाड़ पर बुलाया, जहां उन्होंने अल्लाह से बात की। अल्लाह ने उन्हें तौरात दी, हिदायत और रोशनी का पैगाम। लेकिन जब वो वापस आए, उन्होंने देखा कि उनकी कौम एक सोने बछड़े की पूजा कर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, तुम इतनी जल्दी अपने रब को भूल गए। उन्होंने सबको तौबा करने का हुक्म दिया और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी अल्लाह के दीन की दावत में गुजार दी। उन्होंने अपनी कौम को हक और सब्र का दर्स दिया। जब उनका वक्त आया, वो बैतुल मक़दिस के करीब वफात पा गए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें उनकी कब्र दिखाता, पहाड़ के नीचे। उनका लकाब हमेशा के लिए लिख दिया गया, कलीमुल्लाह, अल्लाह से बात करने वाले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है, अल्लाह पर यकीन कभी ना छोड़ो, सब्र से काम लो, चाहे समुंदर ही क्यों ना हो सामने। जुल्म का अंजाम हमेशा बर्बादी है। हक पर कायम रहने वाले कभी अकेले नहीं होते, अल्लाह उनके साथ होता है। दोस्तों, ये थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की अजीम कहानी। एक कहानी जिसमें हर लम्हा अल्लाह की कुदरत छुपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक पहुंचती रहे ऐसी रूह को जगाने वाली कहानियां। अल्लाह हम सबको हक के रास्ते पर चलने की तौफीक दे।